Exercise 14.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लास 8। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट थर्ड। इससे पहले वाले जो दो पार्ट है बच्चे इसी क्वेश्चन के, वो हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें गिवन है ax प्लस बी एक्स प्लस माइनस ए वाई माइनस बी वाई। सो इसका हमने फैक्टराइजेशन करना, मतलब फैक्टर बनाने, जैसे हमने पहले वाले दो पार्ट के अंदर बनाए हैं। सो सेम मेथड से हम करेंगे। जैसे अगर ax है, अगर मैं x को देखूं तो x इसके अंदर भी है, x इसके अंदर भी है, तो मैं इन दोनों को पेयर कर सकती हूँ। बट अगर मैंने b को कॉमन लेना है तो b इसके अंदर है और इसके अंदर है, तो मैं इन दोनों को पेयर अप कर सकती हूँ। तो किसी भी को भी आप करो, मैं दोनों तरीके से करके दिखा रही हूँ आपको। अभी अगर मैं इन दोनों को लूँ ax प्लस बी एक्स और मेरे पास बाकी क्या बचा ए वाई माइनस बी वाई। बट अगर मैं ब्रैकेट लगाती हूँ तो माइनस का साइन कॉमन आ गया, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस का आ जाएगा। अब यहाँ से सेम चीज़ देखो, x इसके अंदर भी सेम है, x को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा a प्लस बी, माइनस का निशान, यहाँ पे कॉमन क्या है y, तो अंदर क्या बचा a प्लस बी। तो ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी सेम है। अब ओवरऑल कॉमन अगर मैं लूँ पूरे में से, a प्लस बी पूरे में से कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x फिर माइनस का साइन y। क्लियर। एक मेथड से मेरे पास ये आंसर निकलता है। दूसरा तरीका अगर हम लगाएं, मतलब अगर मैं a और b को पेयर अप ना करके, मतलब ax और bx को, अगर मैं ax के साथ ay को लूँ, ax माइनस ay, और दूसरा मेरे पास क्या बचा प्लस का निशान bx माइनस by। क्लियर। सो अब देखते हैं इसमें से कॉमन क्या है। a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो a को हम कॉमन निकाल लेंगे। मेरे पास बचा है x माइनस वाई, प्लस का निशान एज इट इज। अब यहाँ पे b सेम है तो b को बाहर कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा x माइनस वाई, x माइनस वाई। अब ओवरऑल कॉमन अगर लें तो क्या कॉमन आएगा x माइनस वाई कॉमन आएगा, क्योंकि ये दोनों के अंदर यही सेम है। अब ये बच्चा मेरे पास a और प्लस में b, तो यही सेम चीज़ मेरे पास यहाँ पे आई थी a प्लस बी एक्स माइनस वाई, ये मेरे पास आई है a प्लस बी एक्स माइनस वाई। सो किसी भी तरीके से करें आंसर हमेशा सेम ही आएगा, बस हमें पेयरअप करना आना चाहिए कि हम किस चीज़ के साथ किसको लें। मतलब इसके पास ना दो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तभी ये प्लस का है। तो अगर इसके अंदर से एक माइनस को मैं बाहर ले जा रही हूँ तो दूसरा माइनस इसके आगे ही रहेगा। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -7 प्लस के z। क्लियर। क्योंकि अगर मैं इस माइनस को मल्टीप्लाई करूँगी अंदर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, z के आगे माइनस आ जाएगा और 7 के आगे प्लस आ जाएगा। आगे वाली टर्म सेम रहेगी, z माइनस 7। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसको मैं रीअरेंज करके लिख देती हूँ 1 z माइनस 7 माइनस एक्स वाई, जेड को आगे लिख देते हैं, 7 को पीछे लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, ओवरऑल अगर मैं कॉमन लूँ तो ओवरऑल कॉमन क्या आएगा z माइनस 7 और z माइनस 7। z माइनस 7 यहाँ से कॉमन आया। अब बचा क्या, यहाँ पे 1 और यहाँ पे एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई, ये मेरे पास आंसर है। इसको अगर इस वे से आपने नहीं करना तो आप इसके अंदर कर सकते हो, जैसे 7, ये 7 एक्स वाई ले लेंगे और यहाँ से z वाला ले लेंगे। मतलब इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या हो सकता है, मैंने लिया 7 एक्स वाई माइनस 7 का एक पेयर लिया और प्लस z माइनस एक्स वाई जेड का एक पेयर लिया। तो यहाँ से सेम क्या है, सेम हमारे पास 7 है, तो 7 को मैंने कॉमन निकाल लिया, एक्स वाई माइनस 1 बचा। यहाँ पे सेम क्या है z को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा 1 माइनस एक्स वाई। बट वही सेम चीज़ हमने क्या करना है, या तो एक्स वाई माइनस 1 करो या फिर 1 माइनस एक्स वाई करो। तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉमन लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से साइन कॉमन लेती हूँ, 7 एक्स वाई माइनस 1 को एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ पे माइनस के निशान को कॉमन लेते हैं, तो 1 माइनस का आएगा और माइनस प्लस एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर। इसको रीअरेंज करते हैं, एक्स वाई माइनस 1 माइनस जेड एज इट इज़ एक्स वाई माइनस 1। अब यहाँ से अगर मैं ओवरऑल कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आएगा,
एक्स वाई माइनस 1 और 7 माइनस जेड। क्लियर? देखो अब यहाँ से 1 माइनस एक्स वाई था, यहाँ से मेरे पास क्या है एक्स वाई माइनस 1 और जेड माइनस 7। अब अगर यहाँ पे एक चीज़ हमारी ऐसी आ जाती और दूसरी हमारा माइनस का साइन चेंज हो जाता तो वो गलत हो जाता। अब दोनों के अंदर माइनस चेंज है, अगर मैं इसको दोबारा फिर रीअरेंज करूँ, मतलब अगर माइनस के निशान को बाहर कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही, और इसमें से भी माइनस का साइन कॉमन आएगा तो जेड माइनस 7 हो जाएगा और वो माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा। सो सेम यही टर्म हमारे पास दोबारा फिर बन जाएगी। किस तरीके से मैं बोल रही हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे आया है एक्स वाई माइनस 1 और 7 माइनस जेड। तो अगर मैं यहाँ से माइनस के निशान को कॉमन लूँ, माइनस मैंने कॉमन लिया, मेरे पास क्या बनेगा 1 माइनस एक्स वाई बन जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं था, माइनस का निशान आ जाएगा। और यहाँ से भी अगर मैं माइनस के निशान को कॉमन लूँ, एक माइनस इसमें से कॉमन आया, एक माइनस यहाँ से कॉमन आया, तो ये हो जाएगा जेड माइनस 7। क्लियर? और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस एक्स वाई और जेड माइनस 7। यही सेम चीज़ आ गई 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, जेड माइनस 7, जेड माइनस 7। तो किसी भी वे से कर सकते हैं, हमें सिर्फ रीअरेंजमेंट आनी चाहिए कि अगर माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस माइनस की तो क्या बनेगा। क्लियर?